इतिहास होता क्या है? देखिएगा, इतिहास, हालांकि हमारा जो विषय है दोस्तों ये राजस्थान का इतिहास है, और राजस्थान के इतिहास में हम आज आरंभ करेंगे दोस्तों इस क्लास में जितने भी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित। तो देखिएगा, जो इतिहास है दोस्तों, इस इतिहास को वैज्ञानिक रूप से, इस इतिहास का अध्ययन करने के लिए इस इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में इतिहास को विभाजित कर रखा है। जो पहला, दूसरा एक काल है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और जो तीसरा काल है दोस्तों इसका नाम है ऐतिहासिक काल। देखिएगा, ये तीनों काल है क्या? ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और प्राक ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। देखिएगा, यदि इन तीनों की हम परिभाषा लिखनी चाहिए दोस्तों, सबसे पहले इसका आरंभ होता है, यानी नंबर 1 प्राक ऐतिहासिक काल, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल और नंबर 3 क्या है दोस्तों? ऐतिहासिक काल। सबसे पहले देखिएगा, प्राक ऐतिहासिक काल है क्या? देखिएगा, सभ्यता और संस्कृति का वह युग जिसमें मानव की उत्पत्ति मानी जाती है, यानी जहां से मानव की उत्पत्ति हुई है या जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तभी से इस काल का आरंभ माना जाता है। इस काल में मानव इतिहास के या मानव संस्कृति और सभ्यता के जो भी साक्ष्य उपलब्ध है वो लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, ये एक ऐसा काल है जिसमें जो लिखित साक्ष्य होते हैं ये लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल में जितने भी लिखित साक्ष्य हैं दोस्तों ये उपलब्ध नहीं है, ये याद रखिएगा, उपलब्ध नहीं है। और इसका जो आरंभ माना जाता है दोस्तों मानव की उत्पत्ति के साथ, यानी मानव की उत्पत्ति जिस काल से मानी जाती है और मानव की उत्पत्ति के साथ जिस काल का आरंभ होता है उस काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। यहां पर मानव संस्कृति और मानव सभ्यता के जितने भी उपलब्ध साक्ष्य है वो किसी लिखित सामग्री में नहीं मिलते हैं, उस काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा एक काल है दोस्तों जिसका नाम है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी देखिएगा इसमें मानव की संस्कृति और सभ्यता से संबंधित साक्ष्य तो मिलते हैं लिखित रूप से, या लिखित रूप में साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन हम यूं कह सकते हैं उन साक्ष्यों को हम पढ़ नहीं सकते, यानी लिखित सामग्री मिलती है। देखिएगा, लिखित सामग्री मिलती है, इस काल में लिखित सामग्री मिलती है, या हम यूं लिख सकते हैं दोस्तों इस काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अपठनीय है। लेकिन क्या है? अपठनीय है। अपठनीय इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सकते, लेकिन अपठनीय है। उस काल को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उस काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी यहां पर आपको लिखित साक्ष्य मिलेंगे, आपको यहां पर लिखित प्रमाण मिलेंगे, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाते हैं, उस काल को हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तीसरा है दोस्तों जिसका नाम है ऐतिहासिक काल। हम यूं कह सकते हैं यहां पर जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों इस काल में वो लिखित साक्ष्य मिले हैं, और ये जितने भी लिखित साक्ष्य मिले हैं दोस्तों ये लिखित साक्ष्य पढ़नीय है, पठनीय है, इनको हम पढ़ सकते हैं। मानव के इतिहास की जानकारी लिखित रूप से मिलती है और इसको हम पढ़ सकते हैं। इस काल को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऐतिहासिक काल कहते हैं। यहां पर याद रखिएगा, यहां पर लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहां पर लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाते हैं। इस कारण हम यूं कह सकते हैं इस काल, देखिएगा जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इस काल की जो लिपि है, यानी लिखा गया है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिखा गया है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इस कारण इस काल की दोस्तों एक लिपि है, इसी काल की एक क्या है? लिपि है। उस लिपि को हम कहते हैं सर्पिलाकार लिपि। इस लिपि का नाम क्या देते हैं दोस्तों? सर्पिलाकार लिपि, सर्पिलाकार लिपि। इस लिपि के दोस्तों अनेक सारे नाम